Hello everyone, today we will discuss about basic fourth sum, an important topic of Boltzmann distribution law. Let us consider a dynamic but isolated system containing n molecules with volume V distributed in phase space having k cells. Let जो molecules हैं वो randomly motion में है so that जो molecule है वो may collide with each other and with the walls of container. Let us consider a system be divided into k energy levels such that जो molecules and that is n1 n2 n3 up to nk into the energy levels u1 u2 uk up to uk. हमें पता है जो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट की होती है वो किसके इक्वल होती है w इंटू n1 n2 अप टू nk. This is in number of molecules which is equal to n factorial divided by product of I is equal to 1 to k ni का factorial, and this equation taking logarithm on both side. log of w which is equal to log m by n का क्या फॉर्मूला होता है log m माइनस n log n factorial माइनस मेसन I is equal to 1 to k log of ni factorial. अब log of n factorial और log of ni factorial को हम कैसे सोल्व करेंगे यूजिंग स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन दैट इज इक्वल टू log of n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n log n माइनस n. देन यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा log of w विच इज इक्वल टू n log n माइनस n समेसन I इज इक्वल टू 1 to k log of ni फैक्टोरियल log n I माइनस समेसन I इज इक्वल टू 1 to ni. अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू n समेसन I इज इक्वल टू 1 to k n I किसके इक्वल हो जाएगा 1 के एक माइनस n दिस वन और दिस वन प्लस n. तो क्या बच गया हमारे पास ये बच जाएगा कैंसिल हो गए. इस इक्वेशन का क्या करना है हमें डिफ्रेंशिएशन करना है. डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए log ऑफ w को हम किसके इक्वल पुट करेंगे 0. तो log ऑफ w इज इक्वल टू 0. n हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. माइनस में समेसन I इज इक्वल टू 1 to k ni का डिफ्रेंशिएशन डी एन आई log ऑफ ni एज इट इज प्लस एन आई एज इट इज log ऑफ एन आई का क्या हो जाएगा 1 बाई एन आई और एन आई का क्या हो जाएगा डी एन आई. अब एन आई से एन आई कैंसिल क्या बच गया हमारे पास 0 इक्वल टू माइनस समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k डी एन आई log ऑफ एन आई माइनस समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k डी एन आई. अब सेकेंड पोस्टुलेट आता है हमारे पास बेसिक पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जहाँ अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट दैट इज n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nk विच इज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा डी एन इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k डी एन आई विच इज इक्वल टू 0. और ये डी एन आई की वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमें इस इक्वेशन के अंदर. तो हमारे पास क्या आ जाएगी ए log ऑफ एन आई सॉरी समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k log ऑफ एन आई इंटू डी एन आई और ये टर्म क्या हो जाएगी 0. अब हमारे पास आता है फ्रॉम बेसिक पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जहाँ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू n1 u1 n2 u2 प्लस अप टू nk uk विच इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k एन आई यू आई विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. देन क्या बन जाएगा समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k यू आई डी एन आई विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू डी यू. हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं. फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है डी एन आई. इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा से. इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से. और इन तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे. तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा डी एन आई समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k प्लस आई इज इक्वल टू 1 to k बीटा ऑफ यू आई डी एन आई प्लस समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k क्या बन जाएगा log ऑफ एन आई डी एन आई विच इज इक्वल टू 0 जहाँ अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास कांस्टेंट है. इन तीनों में से मैंने किसको कॉमन निकाल लिया डी एन आई को. तो समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k बाहर लिख लिया. अंदर क्या बच गया अल्फ़ा यहाँ क्या बच गया बीटा ऑफ यू आई यहाँ क्या बच गया log ऑफ एन आई इंटू डी एन आई इज इक्वल टू 0. अगेन सिंप्लीफाई क्या आ जाएगा हमारे पास log ऑफ एन आई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई विच इज इक्वल टू 0.
इन टर्म को मैं क्या कहाँ ले जाऊँगी, इस साइड लेके जाऊँगी, तो log ऑफ एन आई क्या हो जाएगा, प्लस के हैं, किसके आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट में एन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस टर्म log किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में, डेट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ऑफ वी वाई। एंड ई की पावर माइनस अल्फा को मैंने क्या पुट कर दिया, ए, और ए की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर माइनस अल्फा, ए इज अनदर कांस्टेंट। नेक्स्ट में है ये क्वेश्चन हमें क्या देती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, द डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज एक्सपोनेंशियल विद एनर्जी यू आई एस ऑन इन फिगर। ठीक है, अब हमें क्या है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इन ईच सेल में वो किस फंक्शन ऑफ एनर्जी है ऑफ मॉलिक्यूल इन दैट सेल, और दिस इज नोन एज बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए कांस्टेंट की। जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है इन द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या है, एन आई इक्वल टू दिस इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, समेशन ऑफ आई एन आई विच इज इक्वल टू ए बाहर ले लिया, समेशन ऑफ ई की पावर माइनस बीटा ऑफ ई वाई, और एन इक्वल टू क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन इस टर्म को मैंने क्या पुट कर दिया, जेड, और जेड क्या है, सम ऑफ स्टेट्स, तो इसको जेड को पुट करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, ये एन इक्वल टू ए जेड, यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, एन बाई जेड, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी, एन बाई जेड ई की पावर माइनस बीटा ऑफ ई वाई, और ये क्या कहलाएगा, ई की पावर माइनस बीटा ऑफ ई वाई क्या कहलाएगा, बोल्ट्जमान फैक्टर। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीटा की फाइंड आउट करनी है। हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक स्मार्ट क्वांटिटी ऑफ हीट है डी क्यू, वो हम किसको सप्लाई करें, सिस्टम को सप्लाई करें। ड्यू टू दिस हीट एनर्जी के कारण कुछ मॉलिक्यूल क्या करें, मूव करे हैं सेल्स के लोअर एनर्जी लेवल टू सेल्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल। उसके कारण जो मॉलिक्यूल्स में चेंज आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज आएगा, वो हमने क्या मान लिया, डी एन वन डी एन टू अप टू सो एन सेल्स वन टू अप टू सो ऑन। अब हमारे पास फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड इंक्रीज और इंटरनल एनर्जी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वो किसके इक्वल होती है, डी यू इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। तो यहाँ से डी एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई टी हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था एक रिलेशनशिप, प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी का रिलेशन फर्स्ट मिनट में, वो किसके इक्वल था, एस इक्वल टू के लॉग ऑफ डब्ल्यू। देन डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो क्या आ जाएगा, डी एस इजकल टू के डी लॉग ऑफ डब्ल्यू। नाउ डी एस इजकल टू के डी लॉग ऑफ डब्ल्यू की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। लॉग ऑफ डब्ल्यू की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, दिस वन वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमें, उस इक्वेशन में पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास दिस वन लॉग ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। अगेन क्या आएगा, डी एस इजकल टू के, डिफ्रेंशिएट करो अंदर एन लॉग एन, तो एन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, आई इजकल टू वन टू के, एन आई का डिफ्रेंशिएशन डी एन आई लॉग ऑफ एन आई एज इट इज, प्लस एन आई एज इट इज लॉग एन आई का क्या हो जाएगा, वन बाई एन आई, और एन आई का क्या हो जाएगा, डी एन आई। एन आई से एन आई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, डी एन आई बच गया, तो माइनस के एज इट इज, आई इजकल टू वन टू के लॉग ऑफ एन आई डी एन आई, प्लस समेशन आई इजकल टू वन टू के डी एन आई। अब हमें पता है कि जो डी एस है वो क्या किसके इक्वल आ गया, माइनस के, एंड जो टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू के डी एन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस इक्वल टू माइनस के समेशन आई इक्वल टू वन टू के लॉग ऑफ एन आई इंटू डी एन आई। अब हमें पता है एन आई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है, ए की पावर माइनस बीटा ऑफ ई वाई, और सोल्व कर लो, लो को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगी, माइनस के समेशन आई इक्वल टू वन टू के लॉग ऑफ ए, माइनस में क्या बन जाएगा, दिस वन बीटा ऑफ यू आई, एंड इंटू क्या बन जाएगा, डी एन आई, माइनस के लॉग ऑफ ए बाहर, इंटू बाहर क्या है, डी एन आई, माइनस के माइनस माइनस प्लस बीटा के यू आई डी एन आई।
अब हमें डी एन आई की वैल्यू क्या पुट की है, 0, दैट इज टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट एंड समेशन आई इक्वल टू 1 to k डी एन आई इक्वल टू 0 एंड ये टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास यू आई डी एन आई विच इज इक्वल टू ऑफ डी यू। यहाँ से सोल्व होकर ये टर्म क्या बन गई 0, यहाँ क्या आएगा बीटा के ऑफ डी यू। ठीक है, एक हमें हमारे पास है डी एस इक्वल टू डी यू बाई टी, दिस वन। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा के, और बीटा के किसके इक्वल आ जाएगा 1/t और बीटा इक्वल टू 1/t। तो ये क्या कहलाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। नेक्स्ट बीटा इक्वल टू 1/kt की वैल्यू को कहाँ पुट करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। जहाँ हमने एन आई की वैल्यू निकाली थी, एन आई की वैल्यू निकाली थी तो वहाँ कितनी आई थी हमारे पास एन आई इक्वल टू ए की पावर माइनस बीटा ऑफ यू आई, और ए की वैल्यू कितनी थी ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा। तो वहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ए ई की पावर माइनस के यू आई बाई के टी। नेक्स्ट देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी डेट ए मॉलिक्यूल विल हैव एनर्जी यू आई कितनी हो जाएगी पी यू आई इक्वल टू एन आई बाई एन, और एन आई की वैल्यू क्या है ए ई की पावर माइनस की यू आई बाई के टी डिवाइड में क्या है एन, और ए बाई एन को यहाँ से हमने क्या पुट कर दिया सी, और सी क्या बन गया अनदर कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या है जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑफ ऑल पॉसिबल सेल इन ए सिस्टम इक्वल टू 1। तो ये टर्म हमारे पास क्या है समेशन आई इक्वल टू पी ऑफ यू आई विच इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इसमें पुट करेंगे तो पी ऑफ यू आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो क्या बन जाएगा सी ई की पावर माइनस के यू आई बाई के टी इक्वल टू 1। सी को मैंने बाहर ले लिया, समेशन से ये क्या बन जाएगा समेशन आई ई की पावर माइनस के यू आई बाई के टी इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो सी क्या चला जाएगा इसके डिवाइड में चला जाएगा। फिर हमारे पास ये वैल्यू सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ये सी की वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, और पी ऑफ यू आई की वैल्यू आ जाएगी मोलिक्यूल द प्रोबेबिलिटी डेट ए मोलिक्यूल विल हैव एनर्जी यू आई, दिस वन पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा पी ऑफ यू आई इक्वल टू ई की पावर माइनस यू आई बाई के टी डिवाइड बाई समेशन आई यू की पावर माइनस यू आई बाई के टी, और ई की पावर माइनस यू आई बाई के टी ये हमारे पास क्या होएगा क्या देगा गिव्स द सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमान फैक्टर ओवर ऑल द एनर्जी स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। थैंक यू। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।